हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपना क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, another stone is thrown up simultaneously from the ground which reach a height 4h, the two stone will cross each other after time। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं हम। यहाँ पे एक स्टोन है, एक स्टोन को हम जस्ट यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, मतलब u इक्वल्स टू 0, मतलब जस्ट ड्रॉप किए, और एक स्टोन को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। और इस तरह हिसाब से ऊपर फेंकते हैं कि इसका ये जो है 4h को अटेंड कर ले। तो इस 4h से इसका हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट 2g इंटू एच होता है। तो यहाँ पे h 4h दिया हुआ है, ये होगा अंडर रूट 8gh। इतना से हम फेंक रहे हैं, और यहाँ मान लो ये हाइट स्मॉल h है, ये हाइट, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं तो ये दोनों आपस में कहाँ पे मिलेगा, क्रॉस कहाँ पे करेगा। तो मान लो यहाँ पे ये क्रॉस, ये मान लो ऊपर वाला नीचे आ रहा है और नीचे वाला ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कितने समय के बाद ये क्रॉस करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव का क्वेश्चन है। पहले हम मान लो इसका नाम दे देते हैं ए पार्टिकल, इसका नाम देते हैं बी पार्टिकल। तो ए पार्टिकल का पहले हम एक्सलेशन निकालते हैं। एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल कितना हो गया, ए पार्टिकल एक्सलेशन माइनस ऑफ जी जे कैप है, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं एक्सलेशन ऑफ बी पार्टिकल का एक्सलेशन, ये भी नीचे एक्सलेशन, तो जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा, इसमें भी क्या हो गया माइनस ऑफ जी जे कैप। यहाँ से ए रिलेटिव क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ठीक है। ए रिलेटिव क्या हो गया, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, और अगर यहाँ से हम बात करते हैं दोनों का डिस्टेंस डी रिलेटिव, तो डी रिलेटिव कितना हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, h है, ठीक है। ये h हो गया दोनों का, ठीक है, रिलेटिव। तो यहाँ से अगर एक्सलेशन 0 है तो सिंपली हम t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस अपन टाइम, फॉर्मूला सिंपल लगा सकते हैं क्योंकि एक्सलेशन तो 0 है, ठीक है। तो डी रिलेटिव अपन वी रिलेटिव, अच्छा वी रिलेटिव क्या हो गया, वी रिलेटिव क्या हो, एक का 0 एक का 8 जी एच ही होगा, क्योंकि वी रिलेटिव अगर बात करते हैं यहाँ से हम वी रिलेटिव, वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अगर वो निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, जैसे मान लो ए या बी में किसी का भी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं तो क्या होगा, वी माइनस बी है, ठीक है। तो ये कितना, वी कितना है, अंदर रूट 2gh और माइनस ऑफ ए कितना है 0। तो ये 8gh यहाँ पे 8gh, तो ये अंदर रूट 8gh हो गया। तो यहाँ से अगर टाइम निकालते हैं हम तो टाइम क्या हो गया, डी कितना है, डी है, और यहाँ बी रिलेटिव कितना हो गया, अंदर रूट 8gh। यहाँ से रूट h से h कैंसिल, तो यहाँ पे रूट h आएगा, ठीक है, रूट h आएगा। तो रूट h आएगा तो फिर आप यहाँ पे रूट h कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, टी आएगा अंदर रूट ऑफ h अपन 8g, ठीक है, अंदर रूट ऑफ h अपन 8g। तो ये होगा आपका आंसर, h अपन 8g, तो आंसर नंबर 1। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है।